अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की वर्चस्व की लड़ाई लगता है रुक ही नहीं रही है उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में। ये खबरें आम हो चली है। सड़क, गली, सदन, चौराहे, चाय नुक्कड़ और भी बहुत जगहों पर आम जनमानस में ये बातें साफ हो चुकी है। और ये बातें विपक्ष भी उत्तर प्रदेश में भाषणबाजी में बोलकर या कहें वहाँ पर योगी समर्थकों और अमित शाह के समर्थकों में ये बातें बोलकर एक भ्रम फैलाने में भी कामयाब रही है। उन सभी बातों पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। साथ ही अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जो तकरार दिखाई जाती है और बताया जाता है, जो विश्लेषक या खबरों में, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश का समीकरण बदला और दो ये बड़े नेता भाजपा से निकल कर आए। तो उन सभी बातों पर अभी हम बात करेंगे। दोनों ही 50 पार के एज के हैं। उससे पहले हम बता देंगे औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। हम लगातार सियासत की खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं और बताते रहते हैं। फिलहाल ये बातें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को लेकर है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से कई बार सांसद वहाँ से 98-99 के दौर से ही चुनकर आते रहे हैं। 5-5 बार वहाँ से सांसद रहे। तो अब वहाँ पर उत्तर प्रदेश का हम बात करेंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम पिछला जो 4 लोकसभा परिणाम रहा है, हम बात करेंगे 2013 जब अमित शाह वहाँ जाते हैं। 12-13 में भाजपा की तरफ से यूपी के प्रभार दिया जाता है, चुनाव का कमान का संभालने के लिए दिया जाता है। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए अनुकूल स्थितियां बनी। देश भर में मोदी का डंका भी बज रहा था। कई लोग यह भी कह सकते हैं मोदी लहर में यह सीटें आई थी। कई लोग अमित शाह की संगठनिक क्षमता और उनकी कह सकते हैं कि पकड़ और सियासत की चालों को बदल देने वाला चाणक्य भी उनको कहा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं 2012-13 के जाने से पहले 2009 लोकसभा की। तो 2009 लोकसभा में मात्र 10 सांसद थे उत्तर प्रदेश में। 80 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में। 80 संसदीय लोकसभा क्षेत्र है, तो उसमें 10 थे। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस के 20+ सांसद थे। 23 सांसद तो कांग्रेस के थे, 21 सांसद कांग्रेस के थे, 23 सांसद सपा के थे और 20 सांसद बसपा के थे। आरएलडी के 5 सांसद थे। भाजपा के मात्र 10 ही सांसद थे। और वहीं आते आते 2014 आते आते फिर हो जाता है पूरा सियासी समीकरण धरा का धरा रह जाता है। बसपा का तो खाता तक नहीं खुलता है। कांग्रेस 2 सीटों पर चली जाती है 21 से, और सपा 5 पर निपट जाती है, और एनडीए 73 सीटें और भाजपा 71 सीटें जीतती है, अपना दल 2 सीटें। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति बदलकर रख दी थी। कोई भी सर्वे, ओपिनियन पोल ने मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत आने का दावा किसी ने नहीं किया था। जिस भाजपा ने 200 कभी पार नहीं किया था अकेले अपने दम पर, वह 272 पार कर गई थी मोदी के चेहरे पर। यह कोई साधारण जीत नहीं थी। यह अमित शाह की कौशल, अमित शाह की संगठनिक क्षमता की केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में, और देश ही नहीं पूरी दुनिया में डंका बजी। और फिर वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, और फिर वह भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी इस प्रकार से वह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ 2014 में वह भी लोकसभा जीत कर जाते हैं। पहले भी वह जीत कर आते रह रहे थे। उनके हिंदू युवा वाहिनी सहित उनकी हिंदुत्व की छवि, उनकी वाक्यपटुता, उनकी स्पष्टता, उनकी बातों में हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व की झलक। तो इस प्रकार 2017 विधानसभा आता है। अमित शाह तब भी उत्तर प्रदेश पर उनकी निगाहें थी। 350 सीटें जीतती है भाजपा, पर किसी के चेहरे पर नहीं जीतती है। मगर वहाँ पर कई लोगों का नाम चलता है। उसमें मनोज सिन्हा, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश शर्मा, ऐसे कई नाम जो चल रहे थे। टॉप 5 नाम, वह नाम हम अभी बता रहे थे।
तो उन नामों पर मुहर लगाना बहुत ही मुश्किल था। कई दिन उसमें लगा। उसमें कई लोगों ने मनोज सिन्हा को कहा कि मोदी और शाह की जोड़ी ने मनोज सिन्हा के नाम पर मुहर लगाया है, मगर ऑफिशियली रूप से मुहर नहीं लगा था। पर कई लोगों का यह भी कहना था संघ और सरकार और संगठन के कई बड़े अधिकारी पदाधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ के नाम का चयन किया है। तो ऐसी कई बातें उस वक्त भी बनी और यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, आगे भी बनेगी और इन सभी चीज़ों तक। मगर अभी तक पुख्ता तौर पर किसी ने मुहर मारकर पार्टी की ओर से कोई ऐसी न बगावत हुई। मनोज सिन्हा चुनाव फिर आगे 19 का हार जाते हैं, फिर उन्हें जम्मू और कश्मीर का प्रभार वहाँ राज्यपाल बनाया जाता है, फिर भी और भी अलग अलग पदों पर भी उन्हें रखा जाता है, वह रहते हैं। मगर कभी भी कोई ऐसी बातें नहीं आई दोनों तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से या मनोज सिन्हा की तरफ से या फिर अमित शाह के भी तरफ से, क्योंकि ये लोग जानते हैं, ये लोग पार्टी और संगठन और विचार की बातें, इन लोगों की जो संघ की पाठशाला में जो घुट्टी पिलाई जाती है, राष्ट्र सर्वोपरि और ऐसी कई बातें, इसलिए कई बातें प्रमाणिक तौर पर बाहर नहीं आ पाती है। जो छिटपुट गांव गली शहर नुक्कड़ चौराहे पर जो बातें चलती है वही बातें होकर रह जाती है, मगर पर्दे के पीछे बातें कुछ और थी। ये भी बातें रह कर कई देश के बड़े बड़े विश्लेषक और चिंतक बताते हैं। तो फिलहाल 2019 लोकसभा आता है, जहां पर सपा और बसपा दोनों मिल जाती है, फिर भी उनके तरफ से और साथ ही और भी एक पार्टी मिलती है, तो भी वह 15 ही सीटें जीतते हैं और 65 सीटें एनडीए के खाते में जाती है। 10 बसपा जीतती है, 5 सपा जीतती है और 65 एनडीए जीतती है। 64 सीटें 2019 लोकसभा में, 62 बीजेपी, 2 अपना दल। इस प्रकार से कांग्रेस 1 सीटें जीतती है। आरएलडी का खाता भी नहीं खुला। वहीं 2024 की बात करें तो कैसे इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, इस पर सबका ध्यान जाता है जब समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतती है और कांग्रेस 6 सीटों पर रुक जाती है, जो 1 से 6 पर पहुंची है, तो यह उसकी जीत कही जाएगी। वहीं भाजपा 62 से 33 यानी सीधे आधा आधी, आरएलडी 2 सीटें, अपना दल 1 सीटें। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा को भारी नुकसान लगती हुई नजर आई। वहीं 1 सीटें निर्दलीय जो जीते, चंद्रशेखर रावण और आज़ाद समाज पार्टी के तौर पे कह सकते हैं, उनको निर्दलीय नहीं कहें। तो इस प्रकार से भाजपा को वहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान लगा और कहा यह गया कि अमित शाह ने कुछ नाम भेजे थे, मगर उस नाम को लेकर योगी आदित्यनाथ राजी नहीं हुए। 34-35 नामों की बातें खूब राजनीतिक गलियारों में चली, उसको लेकर भी बातें हुई। उसको लेकर भी यह दिखाया जाता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में पूरा अनबन है। साथ ही अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस और ऐसी तमाम पार्टियों ने इन बातों को चुनाव में भुनाया कि अगर 400 ले आए तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया जाएगा, यहाँ मोदी और शाह अपनी ताकत से बदल देंगे। साथ ही जिस प्रकार से बयान अखिलेश यादव की ओर से आया, कांग्रेस राहुल गांधी की ओर से आया, तो इन सभी चीज़ों से ये कहा गया कि अगर भाजपा इस बार ताकत में आती है, मोदी सरकार, तो फिर योगी आदित्यनाथ के लिए स्थिति असहज हो जाएगी और उन्हें बदल दिया जाएगा। इन बातों को लेकर जनता में, और कह सकते हैं कि ये बातें इतना दिया गया कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी यह संदेश दिया गया कि इतना ही आप दें कि भाजपा भी सेफ रहे और योगी भी सेफ रहें। तो कहीं ना कहीं लड़ाई बराबरी की हो गई और वहाँ पर सपा बाजी मार ले गई। जो 5 सीटें पर थी वो 37 पर पहुँच गई। तो इस प्रकार से ये बातें थी उत्तर प्रदेश की सहमात की खेल की, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की। और ये आगे हम देखेंगे कि कैसे, वैसे इन दोनों का उम्र में अगर बात करेंगे तो अमित शाह और योगी के आयु में 8 सालों का अंतर है। अमित शाह लगभग 60 सालों के हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ 53 साल, लगभग उनका 53वां साल चल रहा है। तो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह भाजपा के आगे के, कह सकते हैं कि भविष्य के बड़े नेता बनेंगे, अभी भी हैं। एक गृह मंत्री हैं, एक यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो इन बातों को लेकर हम ला रहे थे, कुछ बता रहे थे, सुना रहे थे। बाकी बने रहिएगा झकास भारत पर, हम लगातार बातें लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। पॉलिटिकल अपडेट्स, सियासी गलियारों से लेकर तमाम बातें। फिलहाल ये बातें ला रहे थे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को लेकर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।